किसानों की आय दोगुनी करने के साथ कृषि को लाभ का धंधा बनाने की सरकारी कवायद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे खड़े हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश के मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले 62% किसानों का खेती से मोह भंग हो गया है। 62% किसानों का मोह भंग हुआ है। इसका खुलासा भी TNCP की लैंड यूज रिपोर्ट में हुआ है। इसमें बताया यह गया है कि 62% किसान रहवासी, वाणिज्यिक या दूसरी लैंड यूज चाहते हैं। मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और बढ़ती महंगाई के कारण लागत निकलना मुश्किल हो रहा है। यानी जितनी लागत होती है उसका वो फायदा भी नहीं पाते हैं, और कई बार तो लागत ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब सोचिए भला, लागत निकालने के लिए कोई 3 से 4 महीने 6 महीने कड़ी मेहनत करता है। किसानों के बच्चे भी अब खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर कई बार सरकार से चर्चा भी की गई है, लेकिन नतीजा क्या रहा है? सिफर निकला है। उधर कांग्रेस ने भी सरकार से यह पूछा है कि अगर किसानों की आय दोगुनी हो रही तो क्या आखिर किसान क्यों कम हो रहे हैं? इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल का यह कहना है कि जमीनों के दाम बढ़ने से किसान लैंड यूज बदलवाना चाहता है। सिर्फ टेलीविजन, कैमरा और कलम पे ये लोग बोलते हैं, बाकी अगर जमीन पे जाकर के देखें, किसानों से अगर बात करें तो दुगनी नाम की तो छोड़िएगा कि आधी और रह गई है किसानों की। जो फसलों के दाम हैं, किसान भूखा मरने की कगार पे है, पीछे की ओर जा रहा है किसान। 25 लाख मजदूरों ने पंजीकरण कराया मजदूरी करने के लिए, उनमें से जो है 51% किसान हैं। ये स्थिति है। अगर 51% जो है किसानी से जुड़े हुए लोग मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि खेती से उनका हट गया ध्यान। शहर के आसपास जमीन की वैल्यू बहुत हो गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, सब शहर में मकान बनाना चाहते हैं, और इसके कारण उनकी जमीन की वैल्यू 100 गुना बढ़ी है, 500 गुना बढ़ी है। और इसलिए वो चाहता है कि मैं खेती में उतनी आमदनी, तो कॉलोनी काट कर वो कर रहा है। खेती से निराश होकर नहीं कर रहा, बल्कि उसकी आमदनी बढ़ रही, वैल्यू बढ़ रही जमीन की, इसलिए वो कमर्शियल कर रहा है उसको। तो कमल पटेल का यह बयान आपने सुना कि शहरों से जुड़ रहे हैं अब गांव, और इसीलिए उन्हें आमदनी बहुत हो रही है, वो अपने खेत बेच रहे हैं। क्या इस बयान से आप संतुष्ट हैं? क्या यह बयान चिंता वाली बात नहीं है? अगर सोचिए 62% किसानों का रुख कम हो रहा है किसानी से, तो क्या होगा? शिखिल ब्योहार भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे विस्तार से इस बारे में जानते हैं, और किसानों का रुख क्यों कृषि से मोहभंग हो रहा है ये भी उनसे समझते हैं, और सरकार का क्या एजेंडा है कि फिर से वो कृषि की ओर आकर्षित हो, खेती करें। शिखिल, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रयास यहाँ पर सरकार कहती है कि आय दुगनी की जाएगी और इसके अलावा जो कृषि है उसको लाभ का धंधा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो TNCP की रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि हर शहरों के अलग अलग मास्टर प्लान होते हैं, राहुल, और इन्हीं मास्टर प्लान में कई एरिया शामिल होते हैं जिनको एग्जिस्टिंग लैंड यूज कहा जाता है, एग्जिस्टिंग एरिया कहा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है इस बात का खुलासा कर रही है कि 62% जो किसान है वो खेती यानी एग्रीकल्चर लैंड यूज में परिवर्तन चाहते हैं। साफ तौर पर इस बात को इशारा करते हैं कि किसी और लैंड यूज को अगर अपनाएंगे तो उनकी कृषियों की जो भूमि है उसका कहीं और उपयोग कर सकेंगे, मतलब खेती को साफ तौर पर सफाया हो जाएगा। 62% जो इसमें एक आंकड़ा निकलकर सामने आया, अगर इसमें देखा जाए तो हजारों हेक्टेयर जमीन का एक रकबा निकलकर सामने आता है पूरे मध्य प्रदेश भर से, ना सिर्फ भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, बल्कि आप तमाम ऐसे भी जिले ले लें जो पूरी तरीके से किसान जो कृषि प्रधान है, उन जिलों की भी यही हालत आती जा रही है। कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो आपने जो प्रश्न किया कि आखिर ऐसा क्यों, उसका सीधा तौर पर यह निकलकर सामने मतलब आता है कि अब अगर हम पीछे बीते दिनों की हम रिपोर्ट उठाते हैं और जो किसान नेताओं के हम आरोपों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि महंगाई लगातार साल दर साल बढ़ी हुई है, किसान जो है किसानी करना मुश्किल हुआ है, इसके अलावा नियमों की शिथिलता नहीं हुई है। जिस प्रकार से बात की जाए पेट्रोल, डीजल या बीज की या खाद की, तमाम किल्लतों की, इसके चलते एक चुनौती जो है वो किसानी बन चुकी है। किसान का जो एक यूं कहा जाना चाहिए कि जो धंधा है वो कहीं ना कहीं
उससे मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। जो बात कांग्रेस ने आरोप यहाँ पर लगाई, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि ये 1,25,00,000 जो अपंजीकृत असंगठित जो मजदूर हैं उन्होंने पंजीयन कराया था, और इसकी रिपोर्ट का एक शोध भी हुआ और जिसमें ये निकल के सामने आया कि 50% से ज्यादा इन मजदूरों में किसान शामिल थे। वहीं अगर दूसरी ओर हम एक और रिपोर्ट की हम यहाँ पर बातचीत करें जो विधानसभा के पटल पर रखी गई थी, जिसमें किसानों का शहरी की ओर पलायन की बात की गई थी, उसमें भी आंकड़ा मध्य प्रदेश से 34% निकलकर सामने आया था। ये अपने आप में साफ तौर पर सवाल इस बात की खड़े करते हैं कि जिस प्रकार से जो नीति और नियमों के आधार पर किसानों के लिए सरकार काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं संशोधनों की तो आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं समझ में आता। दूसरी ओर जो महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है, एग्रीकल्चर लैंड यूजों को अगर हम बातचीत करें तो बहुत चिंता की बात है। अगर किसानों का खेती से मोहभंग हो रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका।